ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए एक बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को हो रहा है। शनिदेव एक बहुत लंबे अंतराल के बाद 17 जनवरी 2023 को उन्होंने राशि परिवर्तन किया था। वो कुंभ में प्रवेश कर रहे थे और अब करीबन बहुत लंबे अंतराल के बाद, ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद उनका राशि फिर से परिवर्तन हो रहा है और वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए अष्टम भाव बनेगा। शनिदेव का गोचर हमेशा ही विशेष होता है, पर इस बार उनका गोचर अति विशेष होगा, क्योंकि शनि अपने काल चक्र के अंत में है। हर ग्रह मेष से अपना काल चक्र स्टार्ट करता है और मीन पे उनका काल चक्र खत्म होता है। ये टोटल 0 से 360 डिग्री का होता है। राहु केतु एक्सेप्शन है। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से राहु केतु का जो काल चक्र होता है वो मीन से स्टार्ट होता है और वो उल्टे चलते हुए मेष में समाप्त करते हैं। तो अब शनिदेव बहुत लंबे अंतराल के बाद अपना राशि चक्र भी खत्म कर रहे हैं और अपनी अंतिम राशि मीन में है। उसके बाद एक नवीनीकरण होकर फिर से 2027 में वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी अपने आप में बहुत एक पावरफुल चीज़ होती है, बहुत प्रभाव डालने वाली चीज़ होती है। इसका तो मैदिनी ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये जो शनि का गोचर है ये अवश्य जीवन में बदलाव लाएगा। शनिदेव काल है, समय है। कहीं ना कहीं जो भी हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है, समय जहाँ पर आ जाता है, टाइम एंड स्पेस की बात होती है, तो वहाँ पे उसमें जो टाइम है, समय है, वो शनिदेव के ही अधीन होता है। इसलिए आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि भले ही उनको ज्योतिष के बारे में कुछ पता ना हो, सबसे पहले यही मुंह से निकलता है कि लगता है मेरा तो शनि खराब हो गया, यानी कि मेरा समय खराब हो गया। वो धारणा है कि शनिदेव हमेशा बुरा ही फल देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ। शनिदेव इस समय बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं और शनिदेव का बृहस्पति से जो एक नाता है वो अच्छा है। अच्छा मतलब कि वो अपना शत्रु नहीं मानते शनिदेव बृहस्पति को। और जो जल तत्व की राशि है, स्पेशली मीन में, उनका प्रभाव थोड़ा सा व्यक्तिगत कुंडली अगर हम देखें तो ठीक ही रहता है, अच्छा ही रहता है। मैदिनी ज्योतिष पे इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि शनिदेव पूरे जीवन का स्तर पर, बड़े स्तर पर, दुनिया के स्तर पर बदलाव लाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की राशि में है, यानी कि आपको हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भी है। तो यहाँ पे शनि और बृहस्पति का भी एक प्रकार से योग इस संबंध के द्वारा हो रहा है। शनिदेव से लोग डरते हैं, पर एक्चुअली जो शनिदेव का काम है ना, वो जीवन में बैलेंस क्रिएट करना है। शनिदेव का आधार, शनिदेव का मूल आधार जो होता है ना, वो पूरे प्रकृति में एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि उन्हीं का जो काम है वो न्यायाधीश का है। शनिदेव को न्यायाधीश की जो उपाधि है वो स्वयं महादेव ने दी है। शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं। बहुत कुछ उन्होंने महादेव से ही सीखा है। जो जैसे मैंने कहा, जो उपाधि है न्यायाधीश होने की, वो शनिदेव को महादेव द्वारा ही मिली है। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि शनिदेव कृष्ण जी के बहुत बड़े उपासक थे, जो सत्य है, लेकिन गुरु केवल वो महादेव को ही मानते थे। और महादेव तो खैर हर चीज के गुरु हैं। कोई भी विद्या अगर आपके पास आपको दिख रही है ना, ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो, हर चीज कहीं ना कहीं महादेव के अधीन ही थी और महादेव से ही वो निकली है। तो वो महादेव शनिदेव के गुरु भी हैं। अब शनिदेव की अगर बात करें तो उनके पास बहुत कारकत्व है। जॉब के कारक वो हैं, हार्डवर्क के कारक वो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के कारक वो हैं, बड़े स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उनके कारक वो हैं, मैच्योरिटी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सेहत की बात करें तो वात रोग उनके अधीन है, नसों की प्रॉब्लम उनके अधीन है, बाल उनके अधीन है, बहुत कुछ उनके अधीन है। तो ये तो मैंने कुछ चीज़ें ही बोली है, बहुत कुछ है जो शनिदेव के अधीन है। और उनका गोचर, क्योंकि वो इतना कारकत्व, स्वामित्व लेकर चलते हैं, तो उनका गोचर जीवन को एक नई दशा और नई दिशा दोनों ही दिखाता है। शनिदेव को उनकी पत्नी और उनकी माता के द्वारा श्राप मिला था, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी वक्र चाल, उनकी वक्र दृष्टि, दोनों ही एक प्रकार से, वक्र चाल मतलब मंद चाल, जो टेढ़ी चाल उनके हम कहते हैं, मंद चाल कहते हैं, वो एक श्राप का ही एक फलस्वरूप था। पर शनिदेव श्राप नहीं देने आते। लोगों को यही लगता है कि शनिदेव श्राप देते हैं, नहीं। शनिदेव के बारे में एक चीज कही जाती है कि शनि शम्यते पापम, यानी कि जो आपके पाप कर्म है, जो आपके बुरे कर्म है, उनको हरने के लिए ही शनिदेव आते हैं। वो हमें लगता है कि वो हमारे बुरे कर्म हैं,
या सॉरी हमें लगता है कि बुरा कर रहे हैं, पर एक्चुअली जो हमारे बुरे कर्म हैं, बुरे प्रारब्ध हैं, बुरे संचित कर्म हैं, उनका फल देकर उनको खत्म करने के लिए आते हैं ताकि हम मोक्ष की तरफ जा पाएं। वो समझना थोड़ा सा परिपक्वता का काम होता है। इसीलिए आप शनिदेव के इस आधार को समझे, कहीं ना कहीं ये जो भी हो रहा है, शनिदेव का गोचर जो भी आपके जीवन में इम्पैक्ट लेकर आएगा उसको समझे। इसके लिए मैंने इस वीडियो को डिवाइड कर लिया है कुछ प्रमुख भागों में। पहले में हम जनरल विश्लेषण या सामान्य विश्लेषण देखेंगे कि शनिदेव का ये जो गोचर है क्या क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। 2.5 साल का गोचर है, तो कोशिश करूंगा जितना हो सके मैं कवर कर सकूं अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरा, करियर पर इम्पैक्ट बहुत रहेगा, हमेशा ही रहता है उनका। व्यापार पर प्रभाव रहेगा। शनिदेव का या बड़े ग्रह जो है ना, राहु केतु शनि बृहस्पति, इनका इम्पैक्ट हर चीज पर पड़ता है। सेहत, वैवाहिक और लव लाइफ कैसी रहेगी, विद्यार्थी, और अंततः कुछ उपाय। तो शुरू करते हैं इस बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण का जो कि शनिदेव का है, और हम शुरू इसको करेंगे सामान्य विश्लेषण से। पुनः समझाने का प्रयत्न कर सकता हूं कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि से है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इसको देख सकते हैं जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है। मैंने 7.5 आदि पर वीडियोस बना दी हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ 7.5 आदि जो भी है वो मानसिक रूप से प्रभाव डालती है। वहाँ पे मैंने विस्तृत होकर हर एंगल का नहीं बताया था। जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं अपनी तरफ से ताकि एक क्लैरिटी रहे, इसलिए पॉइंट वाइज पॉइंट इस पूरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम शनि अष्टम भाव में आ रहे हैं, पहला पॉइंट यही है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि किस भाव पर संबंध ज़्यादा रहेगा। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा ही बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं जीवन को बदलता है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बदलाव के थ्रू जाएगा। तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, ये क्या अच्छा है कि शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। कैसे? छठे घर के स्वामी अष्टम भाव में, छठे भाव का स्वामी जब भी अष्टम या 12वें में होता है तो उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो जो विपरीत राजयोग बनता है वो आज के टाइम में, कलयुग के लिए, ऐसे टाइम के लिए जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल राजयोग होगा ना कि लग्नेश बहुत अच्छे, खैर लग्नेश का अच्छी जगह पे होना चाहिए होता है, लेकिन बाकी जो केंद्र त्रिकोण के राजयोग होते हैं वो कभी कभी फिर भी इतने फलीभूत नहीं होते। लेकिन आज की डेट में विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग, ये ऐसे राजयोग हैं जो, और नीच भंग भी अच्छी तरह से बनाओ, बहुत सारे उसके रूल्स देते नहीं, नीच भंग अच्छी तरह से बनाओ, साथ में एक उच्च का एक नीच का ग्रह बैठाओ, और पाप स्थान में हो तो ज़्यादा अच्छा। तो वैसे ही विपरीत राजयोग होता है जो बहुत अच्छा रिजल्ट आज के टाइम में देता है। इससे जीवन को एक नई दिशा अवश्य मिलेगी। चौथा पॉइंट, अष्टम भाव है। अष्टम भाव क्या है ना, अंधेरा है, लेकिन अंधेरे से उजाले की तरफ भी कहीं ना कहीं यही लेके जाता है। ये ऐसा समय होगा, मैं ये कहूँगा कि शायद इनिशियली नहीं लगे, लेकिन क्योंकि हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे आपका पूरा जो जीवन है ना वो कहीं ना कहीं शुरू में अंधकारमय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको अंधेरे से उजाले की तरफ ही लेकर जाएगा। पांचवा पॉइंट, शनिदेव का प्रभाव कहाँ से हटा है? शनिदेव का प्रभाव लग्न से और भाग्य स्थान से और चौथे भाव से हट गया, क्योंकि पहले यहाँ पे थे तो लग्न को देख रहे थे, पूरा बांध के रख दिया होगा। सिंह के लिए वैसे भी डायरेक्ट इंपैक्ट उनका बहुत अच्छा नहीं होता। भाग्य स्थान को देख रहे थे, नीच की राशि, भाग्य ने साथ देना बंद कर दिया होगा, स्पेशली जिनकी दशा अंतरदशा भी खराब चल रही थी। और चौथे घर को देख रहे हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। अब मैरिड लाइफ के तो चलेंगे आगे कि यहाँ पे कितना प्रभाव ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन इम्पैक्ट वहीं से जो रिजल्ट मिलेगा ना मैरिड लाइफ खराब होने का, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं सप्तम के शनि ही पूरा कर गए थे। तो अब सबसे अच्छी चीज़ है कि लग्न से, भाग्य स्थान से, चौथे भाव से उनकी दृष्टि हट जाएगी, और एक प्रकार से जो पूरा बंधन युक्त आपका जीवन हो गया था ना, कई लोग आप अनुभव करा होगा आपने, अगर मैं कहूँ तो सिंह वालों ने अनुभव किया होगा कि उनका पूरा जो जीवन है करीबन पिछले 2.5 साल से वो बंधन युक्त हो गया था कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो बंधन युक्त जो जीवन है उससे निकलने का आपको मौका मिलेगा। छठा पॉइंट, अध्यात्म, मोक्ष, विरक्ति। अष्टम भाव, चौथा भाव, अष्टम आठवां भाव, या कहिए 4, 8, 12, इनको मोक्ष का स्थान कहा जाता है। अब मैं हमेशा कहता हूँ मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम में मोक्ष की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम माया से घिरे पड़े हैं।
मैं हमेशा कहता हूँ कि एसी कमरों में लोग बैठकर मोक्ष की बातें करते हैं, और जहाँ 2 मिनट एसी बंद हुआ, हाय पसीना हाय पसीना, और ऐसे लोग मोक्ष की बातें करते हैं। जहाँ मोक्ष के लिए तो बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती है, जिसको वो ज्ञात हो जाता है ना, वो कष्टमय जीवन जीता है, क्योंकि उसको पता है जब तक वो अपने कष्ट पूरे नहीं झेलेगा उसके पाप खत्म नहीं होंगे। तो लेकिन अब उस तरफ बढ़ना तो है, हर व्यक्ति चाहता है कि बढ़ना तो है, तो रास्ता दिखाने के लिए मैंने हमेशा कहता हूँ मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हम सब फंसे रहेंगे उस चक्र में। हमें लग रहा है कि हाँ मरेंगे फिर मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, बहुत बहुत मुश्किल होता है वो चक्र से निकलना। लेकिन एक प्रकार से उस तरफ बढ़ना, अध्यात्म की तरफ बढ़ना, ये इस अष्टम के जो शनि का गोचर होगा उसमें आपको बहुत प्रभाव दिखेगा। वैसे भी मीन की राशि में है, जो मोक्ष की राशि होती है, आखिरी राशि होती है, तो काफ़ी आपका जो समय है ना वो आध्यात्मिक चीज़ों में, आध्यात्मिक रुझानों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में जाने वाला है। 7वां पॉइंट, हाँ, ये है कि शनि, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी कह सकते हैं कि शनिदेव ने पिछला जो एक गोचर था उसमें आपको जहां बंधन युक्त किया, वहीं जब ये अष्टम में आएंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, लेकिन जीवन में अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी। ये एक चीज मैं लिख कर दे रहा हूं कि अगले 2.5 साल सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, कुछ भी सर्टेन नहीं रहेगा। जीवन एक अनिश्चितता के दौर से गुजरेगा, बहुत अनसर्टेनिटीज आपको देखने को प्राप्त होंगी। 8वां पॉइंट, ऐसे टाइम पे व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करता है, घर से या इवन विदेश भी जाने का इसको बोला जाता है, क्योंकि 12वें से त्रिकोण भाव है। हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से त्रिकोण भाव पूरा इंपैक्ट डालता है। तो अगर आप विदेश जाना, अब पहले के टाइम में तो उसको हमेशा बुरा ही कहा जाता था। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में कहीं लिखे ना, तो उसको उस टाइम पे जब वो लिखे जाते थे तब विदेश में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि कहते थे कि जिसके पास, जो अपनी जगह पर कुछ नहीं कर सकता, उसको फिर दूर जाकर काम ढूंढना पड़ता था, इतना अच्छा नहीं कंसिडर। अब आज के टाइम में अलग है, लोग विदेश में जाते हैं, वहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा पैसा है, जो भी है, सबका अपना दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पे आपको घर से दूर और इवन प्रदेश जाने का, विदेश जाने का मौका मिलेगा। 9वां पॉइंट, अष्टम में शनि है, और एक प्रकार से ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करेगा। अष्टम शनि और केतु ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, और अष्टम भाव होता है, तो यहाँ पे अष्टम में शनि आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है मई में केतु लग्न में आ जाएंगे, तो कई लोगों के जो पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम चल रही थी ना, कोई भी वाद विवाद हो, वहाँ पे सॉल्व करने का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। चलते हैं 10वें केंद्र बिंदु की तरफ। यह है कि दृष्टिकोण बदलना। आप देखेंगे, मैंने शुरू में भी मेंशन किया था कि इसमें बहुत बड़े बदलाव जीवन में आते हैं। ये आपका ना दृष्टिकोण जो पूरा है, पूरे जीवन को लेकर, वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन को देखने का, सोचने का, समझने का जो नज़रिया है वो बहुत चेंज होने वाला है, और आप मैंने बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सिंह वाले लोग जाने वाले हैं। 11वां पॉइंट, हाँ, ये है कि एक भय रहता है अजीब सा जीवन में, और स्पेशली राजदंड का भय रहता है। जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, हमारे देश में क्राइम भी अलग अलग तरीके होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अब उसमें अगर आपका कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, किस प्रकार का है, कौन सी धाराएं लगी है, मतलब कि अगर आपका फंसने वाला केस है, अब जिनके ऊपर चल रहा है उन्हीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत, और अगर आपने गलती करी भी है तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि उसमें फंसने के चांसेस, उसमें आरोपी बनने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। 12वां पॉइंट, हाँ, ये एक नेगेटिव चीज़ है कि शनि अष्टम के व्यक्ति को हमेशा चिंताग्रस्त रखते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चिंताओं से आप घिरे ही रहेंगे। जैसे मैंने अनिश्चितता की बात करी ना, वैसे ही चिंताग्रस्त भी रखते हैं। 13वां पॉइंट, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शनि अष्टम में कभी कभी व्यक्ति को बहुत आलसी कर देते हैं। वो व्यक्ति के सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, सामने मौके पड़े होते हैं, उसको गवा देता है, तो अपने आप को आलस्य से बहुत दूर रखिएगा। 14वां पॉइंट, अष्टम के शनि बहुत लंबे टाइम से कोई फंसा हुआ धन भी आपका वापस ले आ सकते हैं। कोई आपका पैसा फंसा हुआ था, किसी ने लिया हुआ था, कोई प्रॉपर्टी में फंस गया था पैसा, बिजनेस में फंस गया था पैसा, तो जो पैसा फंसा हुआ था आपका वो वापस आएगा। 15वां पॉइंट, अष्टम के शनि पैसिव एग्रेसिव करते हैं, यानी कि ना वो व्यक्ति अपने क्रोध को रोकता है, फिर अचानक से ही ना फूट पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा, वैसे तो सिंह वाले जातक एक्सप्रेसिव होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अष्टम के शनि उनको अपना गुस्सा पहले रुकवाएंगे कि ना आप रिएक्ट नहीं करेंगे, और फिर फटेंगे ज्वालामुखी की तरह। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्रोध ज़्यादा ना आए। 16वां पॉइंट,
यहाँ पे एक चीज आपको अवश्य देखने को मिलेगी कि आपको ना अपनों से अपमान मिलेगा। जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना बहुत समझते थे ना, वही कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है उसको अपमानों के द्वारा खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अपनों से यहाँ पे इस प्रकार का कष्ट मिलेगा। 17वां पॉइंट मिलता जुलता है। यहाँ पे आपके ऊपर झूठे आरोप लगेंगे। बहुत संभव, शनि अष्टम में गोचर करते हैं, बहुत संभव है कि व्यक्ति को के ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। 18वां पॉइंट, यहाँ पे वसीयत या इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल सकता है। अब इंश्योरेंस से पैसा मिलता है यानी कि कभी कभी कुछ दुखद न्यूज़ भी आती है, पर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आपको वसीयत आदि से, इंश्योरेंस आदि से कुछ धन का लाभ भी हो सकता है। अवसाद यानी कि डिप्रेसिव थॉट्स, यहाँ पे कई लोग जिनकी कुंडली में अपने आप चंद्रमा बहुत वीक है, सूर्य बहुत वीक है, उनको डिप्रेशन आदि से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। डिप्रेशन आदि के रोग उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 20वां पॉइंट, ये गूढ़ विद्याओं का भाव है। गूढ़ विद्याओं का भाव जो एकदम गहनता से किसी विद्या में लेकर जाता है ना भाव, वो अष्टम भाव ही है। इसलिए जो भी गूढ़ विद्याएं हैं जहाँ पे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि विज्ञान और विद्या में फर्क होता है, कभी भी मैच नहीं करना चाहिए। लोग बोलते रहते हैं ना कि ज्योतिष विज्ञान है, नहीं है विज्ञान। वो अपनी क्लासें चलाने के लिए लोग आपको बुलाते हैं, फिर नहीं पढ़ा पाते, 3-4 दिनों में फिर बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। विद्या है ये, अगर इसको जिएंगे नहीं कभी नहीं समझ पाएंगे। उसी प्रकार से कई विद्याएं हैं, तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, आयुर्वेद है, बहुत ऐसे ऐसे शास्त्र हैं। तो उनको सीखने के लिए अगर आप प्रयासरत रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। केवल यही विद्याएं नहीं जो मैंने कहा, हमारे देश में कई प्रकार की विद्याएं हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला। रसशास्त्र है जिसमें बहुत कुछ, एल्केमिस्ट या एल्केमी कुछ बोलते हैं उसको, तो बहुत कुछ है हमारे देश में, हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में। तो आप में से कई लोग जिसमें भी इंटरेस्ट होगा, उस प्रकार की विद्या में पारंगत और उसमें डूबने का उनको अवसर मिलेगा। 21वां पॉइंट, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने तंत्र की बात तो कर दी। अष्टम के शनि व्यक्ति के विरुद्ध तंत्र का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि कुटुंब को भी देखेंगे, आऊंगा मैं उस पर। तो कभी कभी व्यक्ति के घर पे ही, पूरे घर पे ही कोई तंत्र का उपयोग कर देता है, बच के रहेगा इससे। 22वां पॉइंट, ये व्यक्ति को बहुत फिलोसॉफिकल बनाता है। आप देखिए आपका जो मिजाज है ना वो बहुत फिलोसफिकल हो जाएगा, बहुत वैसे तो दर्शन शास्त्र के अधीन आता है सबके, लेकिन वो हम कहते हैं ना किसी को तो बहुत फिलॉसफी झाड़ता है। तो आप देखेंगे वो जो लोग बोलते थे आप वही व्यक्ति बनने वाले हैं कि आप कई चीज़ों में फिर, और वो व्यक्ति, वो एक जो मैच्योर व्यक्ति होता है ना वही देख सकता है। हमें समझ नहीं आता वो क्यों ऐसा बोल, लेकिन जो एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ मैच्योरिटी आता है, आउट ऑफ परिपक्वता आता है, तो वो भी आपके अंदर दिख रहा है। 23वां पॉइंट, हाँ ये बहुत केयरफुल रहेगा, मैं आऊँगा इस पर। किसी बड़े रोग की उत्पत्ति होती है यहाँ पर, अष्टम भाव के शनि। अच्छा, एक होता है कि अष्टम शनि कुंडली में है, आपकी जन्म कुंडली में, वो आयु कारक बन जाते हैं, पर गोचरस्थ जो शनि होते हैं ना, जो गोचर में होते हैं, उसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति को बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी बॉडी में बड़े रोग की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। 24वां पॉइंट, घर में चोरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली जो लोग काम करते हैं घर में उनके द्वारा। 25वां पॉइंट मैंने थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया, पर ये अष्टम भाव कभी कभी कारावास यानी कि जेल भी दिखाता है। तो अगर वो क्रिमिनल केस आदि चल रहा है, अगर आपका बहुत ट्रायल भी चल रहा है और आपने गलतियां की हैं, सब कुछ आपके विरुद्ध है, तो बहुत संभावना है इसमें कारावास आदि की भी प्रक्रिया हो सकती है। चलते हैं 26वें पॉइंट की तरफ, वो है अशोभनीय व्यवहार। बहुत चांसेस है कि इस 2-2.5 साल के कालखंड में आप किसी पब्लिक गैदरिंग में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, पार्टी में, जहाँ पे लोग एकत्रित हैं, वहाँ पे कोई अशोभनीय व्यवहार कर सकते हैं। 11वें घर के शनि भी कभी कभी ऐसा करवाते हैं गोचरस्थ, और अष्टम के शनि भी ऐसा करवाते हैं कि ऐसा व्यक्ति पब्लिक गैदरिंग में कुछ ऐसा कर देता है, कह देता है, जिसके कारण उसका नाम खराब होता है। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष पहले ही केयरफुल रहने की विद्या है, तो बहुत केयरफुल रहेगा कि अगर आप सोशली बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, आपका काम ही ऐसा है, तो बहुत इमेज कॉन्शियस, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहार कुशलता रखिएगा अपने पूरे चरित्र में। 27वां पॉइंट, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड। यहाँ पे आपका माइंड बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा। अब इसका मतलब यही नहीं कि जो ऑफिशियली कोई रिसर्च कर रहा है, कई लोग अपने जीवन में रिसर्च करते रहते हैं। अब मे बी वो कोई कोर्स नहीं करे, मे बी वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े, लेकिन कई लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो माइंड है वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड बन जाएगा। 28वां पॉइंट, ये
प्रभाव थोड़ा सा आपको मे बी 1-1.5 साल बाद ज़्यादा दिखेगा। शुरू का जो टाइम है थोड़ा अनिश्चितता लाता है, लेकिन ये अष्टम का जो शनि है ना, वो लेटर ऑन जीवन में पूर्णता लेकर आता है। एक पूर्ण होने का स्वभाव या भाव या एक प्रकार से वो फीलिंग लेकर आता है कि जीवन अब पूर्णता की तरफ जा रहा है। इनिशियली बिल्कुल नहीं रहेगा, करीबन 1-1.5 साल बाद वो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि हाँ, अब जीवन पूरा हो रहा है, जीवन पूर्ण हो रहा है। 29वां पॉइंट, ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। मैंने कहा ना, उसका बीज जो है वो पहले ही पड़ चुका था जब सप्तम में शनि थे। कई सिंह वालों की मैरिड लाइफ बहुत खराब हुई होगी 2023 या कहिए 22 से लेकर अब तक। अब अगर किसी की दशांतशा ठीक हो रही होगी तो थोड़ा सा रिकवरी होगी, अन्यथा सप्तमेश का अष्टम में जाना दाम्पत्य कलेश क्रिएट करता ही है। ये मांगल्य भाव होता है, शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30वां पॉइंट, यहाँ पे जब शनि होते हैं तो व्यक्ति को आग से और जल से दोनों से ही कष्ट होते हैं। तो अगर जलादि के पास आपका काम है, कुछ आग वाला काम है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। और ट्रैवल भी अगर कर रहे हैं जल से तो भी बहुत केयरफुल रहेगा। कई लोग बच्चे होते हैं स्पेशली या यंगस्टर्स होते हैं, मजाक मजाक में बीचेस पे चले जाते हैं, या फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, राफ्टिंग वगैरह में जाते हैं। कई लोग हर साल आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें बहुत कष्टकारी होती हैं, तो अपने आप को इन सब से दूर रखिएगा। 31वां पॉइंट, मैं इसको पहले वैसे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ना इसको बताने की एक और चेष्टा ये है कि यहाँ पे आपके अंदर एक आध्यात्मिक परिपक्वता आएगी। अध्यात्म जो रियल में होता है ना, वो यही होता है कि आपका अपने परमात्मा से कनेक्शन। तो वो ये परिपक्वता वो होती है जब आप फिर किसी शास्त्र के, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी बुक के बहुत अधीन नहीं रहते। और ये भी लेटर स्टेज में आएगा। शुरू में तो आप गुरु और शास्त्र और इन सब के ही अधीन से ही चलेंगे, अधीन ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे शनि अपने अंत की तरफ जाएंगे ना, 2026 के अंत में, 27 के स्टार्ट में, वहां पे आपके अंदर एक आध्यात्मिक परिपक्वता आ जाएगी, जहां पे आपका खुद स्वयं ईश्वर से कनेक्शन स्थापित होगा। 32वां पॉइंट, आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये थोड़ा प्रभाव तो ऑलरेडी यहाँ पर रह के दे चुके होंगे। आप में से कई लोगों के दोस्त छूटे होंगे पिछले 2-2.5 साल में। आपका सोशल सर्कल कई लोगों का बदल के रह गया होगा। लेकिन अब क्या होगा ना, वो जो अकेलापन थोड़ा सताता था, क्यों उसने मेरे से बात नहीं करी, क्यों उसने मुझे मैसेज नहीं किया, क्यों उसने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, क्यों उसने मेरे फोटो पर लाइक नहीं, डिसलाइक नहीं किया, तो वो जो अकेलापन तंग कर रहा था ना, अब वो अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। 33वां पॉइंट, मैंने थोड़ा सा भी इंडिकेशन दे दी। यहाँ पे ना कई लोग आपसे दूर हो जाएंगे, पर अब उसका फर्क आपको नहीं पड़ेगा। पहले वो फर्क पड़ रहा होगा फिर भी, लेकिन अब आप खुद ही लोगों को अपने से दूर करना शुरू कर देंगे, और वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। 34वां पॉइंट, हाँ, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 12वें से त्रिकोण में है और मीन में है, मीन में पैसा बहता है, तो खर्चा एक प्रकार से आपका बहुत बढ़ने वाला है। 35वां पॉइंट, हाँ, ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं। आपके लाइफ पार्टनर को सप्तम, आपके लाइफ पार्टनर का उनका मारक भाव बन जाता है, तो आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये इंडिकेशन है, उनकी कुंडली में अगर योग होगा तो और भी उभर के सामने आएगा। ये आपके फादर की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि नवम से 12वें में शनि है, वो आपके पिताजी को हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। और एक प्रकार से आपके भाई या बहनों की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तीसरे भाव से आपके छठे भाव में है भाई या बहनों का भाव। तो 37वां पॉइंट यही है कि आपके भाई या आपके बहनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 38वां पॉइंट यह है कि उनके साथ संबंध के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर तीसरे भाव से छठे में बैठ गए तो बहुत रेगुलरली मतभेद होना शुरू हो जाएंगे और उससे संबंध भी बिगड़ सकते हैं। और 39वां पॉइंट यह है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के घर में इश्यूज भी आ सकते हैं। भाई बहनों की हमने बात करी, तो बहुत संभावना है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कारण ही कोई वाद विवाद आपका शुरू हो जाए। चलते हैं 40th यानी कि 40वें पॉइंट की तरफ। शनि अष्टम में है, जो सप्तम से दूसरा भाव है, और वो सप्तमेश है, अपने से दूसरे में आ गए। ये इंडिकेट करता है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होगा। 41वां पॉइंट, शनि महाराज जो है वो पंचम से चौथे में है, ये लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, लव लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। और 42वां पॉइंट, ये पंचम भाव संतान का है, तो संतान से भी रिश्ते बिगड़ेंगे। आप देखेंगे इमोशनल लेवल पर कई लोगों की संतानें उनसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी। 43rd पॉइंट,
पंचम में बैठे हैं चौथे भाव से। चौथा भाव क्या है? एक प्रकार से प्रॉपर्टी का है, और उससे त्रिकोण में बैठे हैं। ये आपकी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन, और अपना जहाँ पे आप रहते हैं उसमें भी कुछ नवीनीकरण या रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन का योग बना देता है। 44वां पॉइंट, नवम से 12वें में है। मैंने पिताजी की सेहत की बात करी, लेकिन यहाँ से क्या होता है ना, पिताजी के साथ संबंध भी व्यक्ति के बिगड़ते हैं, मतभेद बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। 10वें भाव से 11वें में है, यानी कि साफ इंडिकेट कर रहा है कि आजीविका के जो स्रोत हैं वो बढ़ेंगे भी और बदलेंगे भी। जॉब चेंज के तो बहुत सर्टन योग यहाँ पर शनि बनाते हैं, उस पर मैं आऊँगा जब करियर पे आऊँगा। तो शनि 12वें से त्रिकोण में है, तो ये विदेश यात्रा और तीर्थ स्थलों की यात्रा दिखाते हैं। ये आपका 46वां पॉइंट है। और 48वां पॉइंट है कि शनि दूसरे से अष्टम में है। ये धन का हुआ स्थान, और ये अष्टम, दूसरे से अष्टम यानी कि दूसरे से सॉरी सप्तम में है, अष्टम में नहीं। शनि दूसरे से सप्तम भाव में है, तो ये क्या बताता है? धन स्थान, और ये दिखाता है गुप्त धन। तो कई लोगों को यहाँ पर गुप्त धन भी प्राप्त होगा, उनकी गुप्त धन की जो वृद्धि है वो भी यहाँ से दिख रही है। 49वां पॉइंट, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि चौथे भाव से त्रिकोण में है, तो आप लोगों की जो फैमिली लाइफ है उस पर एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कोशिश ये करनी है कि अपने फैमिली में एक अच्छा माहौल बनाकर रखें, जितना हो सके चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करें, और एक नेगेटिविटी अपने परिवार में ना आने दें, क्योंकि ये प्रभाव थोड़ा सा दिखना शुरू से ही हो जाएगा। और ये शनिदेव का गोचर बहुत लंबा होता है, तो आप अभी छोड़ देंगे ना कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में, आपको पता ही नहीं चलेगा कब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, और लोग दूर होते जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे फैमिली लाइफ को बचा कर रखना है। 50वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा अनुभव है जो मैंने देखा है। जब अष्टम के शनि गोचर करते हैं, उनकी दशा आती है, तो वंश व्यापार की वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपका कोई वांशिक या पूरे वंश से चला हुआ आधा व्यापार है, तो वो आप पास ऑन करेंगे, यानी कि अगली जनरेशन को वो बिजनेस दिया जाएगा। कई लोग होते हैं वो वंश बाय वंश उनका बिजनेस चलता रहता है, तो वो टाइम डिसाइड करते हैं कि हाँ अब इसको पास ऑन कर सकते हैं, तो वो मौका कई लोगों को यहाँ पर मिलेगा कि अपना कार्यभार अपने बच्चों को देने के लिए या उन पर छोड़ने के लिए मिलेगा। 51वां पॉइंट, ये भी मेरा अनुभव है, मैंने देखा है अष्टम में अगर शनि गोचर करते हैं तो घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा रहता है। इसको एक प्रकार से अरिष्ट दोष भी कहा जाता है, दरिद्र दोष भी कहा जाता है। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहेगा। अगर देखें तो शनि चौथे से त्रिकोण में है, फैमिली का प्रभाव, और कुटुंब को भी देखेंगे, कोई ना कोई आप देखेंगे घर में, एक ठीक हुआ तो एक बीमार होंगे। 52वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मेरा अनुभव है। अष्टम में शनि है, किसी को भी उधार मत दीजिएगा, पैसा मिलेगा ही नहीं वापस, तो बहुत केयरफुल अपने उधार को लेकर रहेगा। मैं तो कहूँगा दीजिएगा ही मत। अब कभी कभी बहुत क्लोज कोई मान लेता है, तो उतना ही दीजिएगा जितना आप सोच लें कि भाई ये ना भी वापस आए तो मुझे कोई चिंता नहीं। अपनों को उधार वही सोच के देना चाहिए कि ना उतना ही देना चाहिए जितना आपको लगे कि मैं उतना लॉस झेल लूँगा। 53वां पॉइंट, यहाँ पे ये एक चीज़ होगी अवश्य कि शनि जब अष्टम में आते हैं तो चीज़ों को विलंबित करते हैं, और उसके कारण आपको ना हताशा बहुत जल्दी हो जाएगी। तो एक इरिटेटेड जो स्वभाव है आपका, वो भी इसी शनिदेव के गोचर के कारण दिखेगा। चलते हैं 54वां पॉइंट की तरफ, जो कि है शनि का जो प्रभाव है वो 10वें भाव पर, उनकी तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? सबसे पहला ये जॉब बदलने की तरफ इंडिकेट करता है। जिसको भी जॉब चेंज करने में आऊँगा, करियर पे इस पर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा, लेकिन जॉब चेंज करने का योग बनेगा। अगर हम देखें तो छठे भाव के 7वें भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में बैठकर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म भाव को बहुत एक्टिवेट कर देता है। ये हम केवल इसको जॉब से ही नहीं कंसिडर, मैं तभी जॉब में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा करियर के सेक्शन में, पर ये कर्म भाव है आपका। आपका पूरा जो जीवन को जीने का मायना है, कर्म है, कर्मठता है, कार्य करने की शैली है, सब कुछ बदलने वाली है। आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, और चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखें चीज़ों को, सीख के करें, और आप बदलाव के लिए रेडी रहें। वैसे जो सिंह वाले लोग होते हैं थोड़े से रिजिड होते हैं, जिद्दी स्वभाव होते हैं, क्योंकि स्थिर स्वभाव है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने आप को बदलने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल एटीट्यूड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है शनि जब 10वें घर को इस प्रकार से देखते हैं ना, अच्छे, क्योंकि उनकी मित्र राशि है, तो एक दूरदर्शिता आती है व्यक्ति के अंदर कि हाँ वो आगे की प्लानिंग करना शुरू हो जाता है। शनि का सप्तम भाव के नाते 10वें
भाव को देखना, सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते कहीं ना कहीं आपको सोशल वर्क, पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में भी लेकर जाएगा और रिकग्निशन भी कई स्तर पर आपको प्राप्त होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनि उपचय भाव के स्वामी है, विपरीत राजयोग बनाकर 10वें घर को देख रहे हैं। ये आपको बहुत करियर ओरिएंटेड कर देगा, कई लोगों को करियर में बहुत ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे कार्य क्षेत्र में, आपकी संकल्प शक्ति अलग ही लेवल की जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएंगे और साहस भी आपके अंदर कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत बढ़ेगा। तो ये शनिदेव के 10वें भाव पर दृष्टि का प्रभाव होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी उसका दूसरे भाव पर प्रभाव क्या होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, उसको मैंने एक ही मेगा पॉइंट में सम्मिलित कर लिया है। सबसे पहले वाणी कटु हो जाएगी, अपनी वाणी, और यहाँ पे बुध की राशि है तो बहुत जल्दी भी बोलेंगे और कड़वा भी बोलेंगे, तो बहुत केयरफुल रहेगा। कुटुंब से दूर जाना पड़ेगा, मैं बता ही चुका हूँ। और फिजिकल लेवल पर दूरियां तो अलग चीज़ है, यहाँ पर इमोशनल लेवल पर भी आप अपने घर वालों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो इस पर बहुत ध्यान देना है। अचानक से धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, अष्टम के बैठे शनि विपरीत राजयोग बनाते। धन स्थान को देखेंगे तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, एंसेस्ट्रल आदि भी इसी में यहाँ आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सेविंग करने का भी मौका मिलेगा, और अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखी थी तो उसका भी आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ स्वाभाविक है कि आपको ना अपने जो हैं वो दुश्मन लगने लगे। कई लोग इस गोचर में आप देखेंगे जानबूझकर भी घर छोड़ेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स जो है। कई बार आज के डेट में क्या है ना, यंगस्टर्स प्रेफर ही नहीं करते रहना। वो मैं कई लोगों को जानता हूँ, सैलरी है 30,000, घर से थोड़ा सा ही दूर रह रहे हैं, रेंट दे देंगे 15,000, लेकिन घर में नहीं रहेंगे। अब ठीक है, अब उनके भी अपने कारण होंगे, किसी को गलत नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि वो घर में नहीं रहना चाह रहे। पर बात यह है कि यहाँ पे ऐसी अवस्था आती है कि अपने दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। सप्तम के स्वामी हैं, और सप्तम के स्वामी एक प्रकार से अष्टम में बैठे हैं। ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी मौका देते हैं और कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने का भी मौका देते हैं। और वो छठे भाव के स्वामी हैं जो कि अर्थ त्रिकोण है, और उनका कनेक्शन 10वें भाव से आ गया। ये मैसिव राइज इन करियर दिखा सकते हैं। मैं जैसे मैंने कहा करियर में मैं इसमें और एक्सप्लेन करूंगा। 56वां पॉइंट और एक प्रकार से ओवरऑल जो उनका पंचम भाव पर प्रभाव है उसको मैं कवर करूंगा। सबसे पहले ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो संबंध बिगड़ेंगे, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ये गर्भ धारण में भी दिक्कत देते हैं। एक तो बीज स्थान में बैठे हैं, फर्टिलिटी का भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है अष्टम, और यहाँ से उनका पंचम को देखना गर्भ धारण की तरफ लेके जाता है। एक अच्छा है, अभी मैं किसी की कुंडली देख रहा था तो पंचमेश अष्टम में थे और मैंने सप्ताम शादी भी देखा, तो वो कपल है वो नहीं कंसीव करना चाह रहे थे, या उनके पेरेंट्स कुंडली दिखा रहे थे तो कि हमारे बच्चे हैं, कंसीव नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा कि क्या ये अडॉप्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, ये नेचुरल नहीं चाहते, अडॉप्शन चाहते हैं। तो अष्टम भाव अडॉप्शन का भी होता है, दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो वो ये संतान जो नेचुरल संतान प्राप्ति करना चाहते थे उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन है या अच्छा योग नहीं होगा। पर अगर आप अडॉप्शन करना चाहते, इवन सैरोगेसी करना चाहते थे, अगर वो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास और अफोर्डेबल है आपके लिए, क्योंकि बहुत महंगा होता है, तो आप सैरोगेसी या फिर अडॉप्शन के थ्रू संतान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि बहुत मन उदास और चिंताग्रस्त रहेगा। शनि का प्रभाव अष्टम में भी अवसाद देता है और पंचम में भी जब वो देखते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका, तो नेगेटिव थिंकिंग, टू मच थिंकिंग, ये आपको बहुत तंग करेगी। आत्मग्लानि बहुत बार होगी आपको, आप कई बार ना बहुत अपने आप को ही गुनाहगार ठहराना शुरू कर देंगे जो भी आपके साथ बुरा हुआ है। लव लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अष्टम से पंचम को देखेंगे तो स्टूडेंट्स का जो स्पेशली रिसर्च करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और ये साधनाओं के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाव होता है। तो ओवरऑल सामान्य तौर पर इन सब चीज़ों का आपको इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गोचर है। तो मैंने कोशिश किया है कि जहाँ पे, क्योंकि सबके जीवन में अलग अलग चीज़ें चल रही होती है, तो जहाँ पे एक प्रभाव देखिए आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। अब करियर की तरफ चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? मिश्रित है, बुरा नहीं है बहुत, लेकिन कुछ लोगों के लिए इनिशियली ये प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितताओं का है, वहाँ से शनि 10वें घर को देखेंगे, और 10वें से 11वें में ग्रहण भी लगेगा उस दिन जिस दिन गोचर करेंगे। तो ये 1-1.5 महीने का जो समय होगा ना, मार्च अप्रैल मई, या मार्च के अंत से अप्रैल मई, यहाँ पे कुछ लोगों की जॉब अचानक से जा सकती है।
अब यह है कि शनि कारक हैं जॉब के और 10वें घर को देखेंगे, अपनी मित्र राशि है, तो इनकेस जॉब जाती है तो दोबारा जॉब मिल भी जाएगी। पर हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य देखने को मिलेगी। सडनली आउट ऑफ द ब्लू बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, कुछ लोगों की जॉब चली जाएगी यहाँ पर आफ्टरवर्ड्स जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, दोबारा जॉब लग जाएगी। लेकिन अच्छा ये है कि जो लोग बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है अपनी जॉब को चेंज करने का। बहुत अच्छे चांसेस, बहुत बेटर चांसेस आपको अपनी जॉब को चेंज करने के यहाँ पे प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट, सप्तमेश या 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें से 10वें के स्वामी यानी कि रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशन के योग बहुत बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा भी प्रभाव रहेगा। इनिशियली जैसे मैंने कहा शनि का गोचर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि शनि का गोचर अकेले नहीं हो रहा, वो जब गोचर करेंगे तो क्या क्या हो रहा है उस दिन, ग्रहण भी लगेगा उस दिन 5 और ग्रह यहाँ पर रहेंगे, 6 ग्रह यहाँ पर बैठे होंगे, तो बहुत कुछ हो रहा है उस दिन, बहुत संभावनाएं बन रही है उस दिन, इसलिए थोड़ा सा अनिश्चितता भी लेकर आ सकता है। अगला पॉइंट, अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि शनि क्या क्या रोल निभा रहे हैं करियर के लिए, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, सबसे पहला इंपैक्ट आया। दूसरा, वो कारक हैं अपने आप करियर के, वो बृहस्पति की राशि में है जो वृद्धि की राशि है, ग्रोथ की राशि, और अष्टम भाव में बैठे हैं। ये सारी चीजें बता रही है ना कि आपको कुछ नया करने का, नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा, जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं, लेकिन ग्रोथ मिलेगा, प्रैक्टिकल एटीट्यूड रहेगा, प्रोडक्टिव एटीट्यूड रहेगा, और आपकी नॉलेज जो है ना वो इमेंसली बढ़ेगी। इसमें मैं इमेंसली बोल रहा हूँ, आपका जो भी कार्य क्षेत्र का एरिया है, जिसमें काम करते हैं, आप देखेंगे 2.5 वर्ष आपकी नॉलेज अलग ही लेवल पर चली जाएगी। कई लोग यहाँ पर रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करेंगे। अब वो कौन करता है, या तो आपकी एज कहीं ना कहीं उतनी हो चुकी है, कई लोग ऐसा भी होता है बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, वो फिर सोचते हैं कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लूंगा। कई लोग देखते हैं 45 की एज में रिटायरमेंट की सोचते हैं, पैसा अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करते, पर वो फिर उसके बाद चूज ही हो जाते हैं कि भाई मैं इतना ही टाइम काम करूंगा। ऑब्वियसली अगर आपने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया तो देन यू कैन डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट या अपने टर्म्स पर रिटायरमेंट ले, तो वो भी यहाँ पे बन जाता है। कुछ लोग यहाँ पर जैसे मैंने कहा वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे कि एज हो चुकी है रिटायरमेंट के आसपास, अब हमेशा दुविधा चलती है कि क्या 1 साल और कर लूँ, काम नहीं करूँ, 2 साल और काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो कई लोगों के मन में वो दुविधा चलती है व्हेन दे आर टुवर्ड्स एंड ऑफ देयर करियर। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बन जाती है संभावना, कुछ लोग यहाँ पर ब्रेक इन करियर लेते हैं, नॉट रिटायरमेंट। कभी कभी होता है कि व्यक्ति बहुत थक गया है, बहुत काम किया उसने, उसको सोचता है कि मैं ना एक ब्रेक इन करियर, मैं ना 6 महीने जॉब छोड़ देता हूँ और फिर दोबारा कर लूंगा। भाई अगर आप इस प्रकार की जॉब करते हैं या आप ऐसे वैल्यूएबल व्यक्ति हैं, स्किलफुल व्यक्ति हैं कि आपकी स्किल इन बहुत डिमांड है और कुंडली अच्छी है, तभी छोड़िएगा। वरना कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे में व्यक्ति थोड़ा चिंतित होकर जॉब छोड़ देता है सोच के कि मैं 6 महीने बाद दोबारा कर लूंगा, फिर उसकी लगती नहीं है। तो वॉलंटरली इस प्रकार की जॉब छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। नेगेटिव एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि शनि अष्टम से बैठकर 10वें घर को देखेंगे ना, हो सकता है इस 2.5 साल के कालखंड में आपकी जॉब फिर से 1-2 बार चेंज हो जाए और आपका जो रोल है आपके करियर में बहुत बदलता रहेगा। मतलब कि एक प्रकार का जॉब आप नहीं कर पाएंगे, 2 महीने एक डिपार्टमेंट, फिर कोई और डिपार्टमेंट, आपका रोल बदल दिया, आपके साथ लोग काम करते हैं बदल दिए। कभी कभी पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपके अंदर एक टीम दे रखी है अब, और अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपके सीनियर्स क्या करते हैं, वो टीम ही हटा देते हैं ताकि आप एडजस्ट ना हो पाए, या फिर आपको ऐसा काम दे देंगे जो आपको आता है उससे अलग प्रकार का हो। तो ये अस्थिरता कहीं ना कहीं जॉब चेंज की और रोल चेंज की चलती रही। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनि 6ठे घर के स्वामी है और 10वें घर को देख रहे हैं विपरीत राजयोग बनाकर। ये आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस देगा, अलग ही लेवल का कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर, कार्य क्षेत्र को डिटर्मिनेशन आपका बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली वो मदद ही करता है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि धनस्थान पे होगी, तो एक प्रकार से आपकी धन की वृद्धि कार्य क्षेत्र में दिख रही है, क्योंकि वो 10वें घर को भी देख रहे हैं और धनस्थान को भी देख रहे हैं, और ये जो भाव है वो 10वें से त्रिकोण है। आपका दृष्टिकोण भी अपने करियर को लेकर बदलेगा, आपको नई संभावनाएं समझ आना शुरू हो जाएंगी। 12वां केंद्र बिंदु या अगला केंद्र बिंदु, उसको मैं पॉइंट्स नहीं देता हूँ, अगला केंद्र बिंदु शनि का एक एस्पेक्ट क्या, एक दृष्टि पंचम भाव पर है, तो ये आपको ना कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिव करेगी। आप देखेंगे आपके आइडियाज जो है कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रहेंगे,
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपके अंदर रहेगी, और एक प्रकार से आप बहुत ज़्यादा, डिवोशन तो अलग टर्म है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने आइडियाज़ के द्वारा, और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एक चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कलीग पर कितना भी क्लोज हो, बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिएगा। और अपने फैमिली की बातें, कई लोग क्या होते हैं ना, वो थोड़ा सा खुल जाते हैं अपने कलीग्स के साथ, तो दुनिया भर की बातें शेयर करते हैं, फिर क्या होता है वो बातें फैलना शुरू होती है, और जब बुरा टाइम आता है तो या उनसे आपकी लड़ाई हो जाती है, तो फिर उसका दुरुपयोग होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अपने कलीग्स के साथ अपनी घर की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत कीजिएगा, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश मत कीजिएगा, और एक प्रकार से उन पर ट्रस्ट तो आपको बिल्कुल नहीं करना। अब कुछ चीज़ें जिनको लेकर केयरफुल रहना है। सबसे पहला मेंटल प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहाँ से वो पंचम को भी देख रहे हैं, 10वें घर को भी देख रहे हैं, तो जहाँ पे करियर में काम बढ़ेगा वहीं एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पंचम के कारण आएगा। नवम से 12वें में है तो बॉस से भी निरंतर प्रॉब्लम चलती रहेगी, और उनका 10वें भाव पर प्रभाव दिखा रहा है कि आपके ऊपर बहुत कार्य का प्रेशर रहेगा। अष्टम में बैठे हैं तो ना एक जॉब जाने का डर आपके अंदर बहुत बना, आप देखेंगे आप इसमें इंप्रूव करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे बहुत, लेकिन निरंतर जॉब जाने का डर आपके मन में बना रहेगा। अनस्टेबल वर्क मैंने बता ही दिया, वो भी ऑब्वियसली व्यक्ति को थोड़ा सा तंग करता है, और क्योंकि वाणी के स्थान पर प्रभाव है, 10वें घर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वाणी के कारण ना कई लोगों के साथ आपकी गलत फहमी होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी, और उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ सकती है। पंचम पर प्रभाव फिर से ओवर थिंकिंग और मेंटल एग्जॉस्शन दिखाता है कि आप मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे, और उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से एरियाज इस टाइम में बहुत अच्छा करेंगे? सबसे पहला तो इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस संबंधित कुछ भी काम करते हैं, इंश्योरेंस फील्ड में है, बहुत अच्छा है। फाइनेंस फील्ड में है, सेल्स, रिसर्च फील्ड में है, आप कोई साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं बड़ी बड़ी, अच्छा डिटेक्टिव है, बहुत अच्छा टाइम है ये उनके लिए। फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, बैंकिंग का कार्य है आपका, टैक्सेशन का कार्य है, टैक्स का कार्य है, टैक्स ऑफिसर है, टैक्स से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, अगर आप स्टॉक्स से संबंधित, स्पेकुलेटिव मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर आपको बहुत सारा लाभ मिल सकता है। अगर आप फूड इंडस्ट्री से भी इनडायरेक्टली जुड़े हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो भी आपको लाभ यहाँ पर हो सकता है। चलते हैं व्यापार, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा है, मैं बता चुका हूँ इसको। सप्तम के स्वामी अष्टम में आ रहे हैं, जो अपने भाव से दूसरा भाव बन जाता है, यानी कि आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये और भी अच्छा है, आपको बदलाव करने का भी बहुत अपने बिजनेस में अवसर प्राप्त होगा। आप देखेंगे सडन ग्रोथ आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, सप्तम में गोचर कर रहे थे, अपनी ही राशि थी, लेकिन जैसा मैं कहा ना, उनका संबंध सिंह वालों से अच्छा नहीं है। कई बिजनेस वाले जो लोग हैं उनको रुकावटें बहुत उन्होंने फेस करी होगी, तो वो रुकावटें दूर होंगी। मीन में है, द्विस्वभाव राशि है, सप्तमेश है, सप्तम भाव बिजनेस का भाव होता है, तो एक डुअल बिजनेस करना, पैरेलल बिजनेस करना, क्या कुछ लोग जॉब के साथ भी बिजनेस इस टाइम में स्टार्ट करेंगे। शनि का एक प्रभाव दृष्टि द्वारा 10वें घर पर है, ये ऑब्वियसली आपको एक्टिव करता है, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, केंद्र को देख रहे हैं, तो एक्टिव रहेंगे, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और कुछ लोग अगर फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पर एक अवसर फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने का मिल सकता है। वो छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव, ये भी उपचय भाव है और सप्तमेश भी है, तो कहीं ना कहीं एक गति भी बिजनेस को प्रदान होगी। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि धन स्थान पर है, ये साफ बता रहा है कि धन की वृद्धि होगी, क्योंकि वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने के नाते अपने से दूसरे में बैठे हैं और दूसरे भाव लग्न को देख रहे हैं, तो ये धन की वृद्धि आपकी अवश्य दिखा रहा है कि आपकी धन की वृद्धि होगी। और क्योंकि ये जो भाव है वो सप्तम से अष्टम है, कॉन्स्टेंटली पैसा आएगा। जो बिजनेस करते हैं ना, उनसे ये बोल दीजिए कि हम आपको 2 महीने में बहुत सारा पैसा देते हैं और अगले 8 महीने कुछ भी ना हो, या फिर आपको हम ये ऑप्शन दें कि रेगुलरली आपके पास पैसा आता है, वो यही बोलेंगे कि भैया रेगुलरली पैसा आता रहे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे आपको रेगुलरली काम आता रहेगा। और ये कन्या बुध की राशि है, ये व्यापारिक क्षमता, आपका व्यापार करने का तरीका बहुत अच्छा कर देगी। कई लोगों को यहाँ पे सडनली कोई ऐसा काम मिल जाएगा, ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जिससे उनके बिजनेस की बहुत वृद्धि हो सकती है, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। शनि का एक एस्पेक्ट है, उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है, तो
ये क्या दिखा रहा है, ये कनेक्शन दिखा रहा है सप्तम से धन और सप्तम से लाभ, इसका कनेक्शन हो गया, क्योंकि सप्तम से धन में शनि बैठे हैं और सप्तम से लाभ को देख रहे हैं। धन वृद्धि यहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है। बिजनेस जो लोग करते हैं सिम वाले, यकीन मानिए आपको बहुत धन प्राप्ति होगी और लक्ष्मी पढ़ने का योग है, आइडियाज आपको बहुत आएंगे और ग्रोथ का योग है। तो बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है। कौन कौन से बिजनेस राइज करेंगे? माइनिंग का बिजनेस है, मिनरल का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कोई गुप्त धन है, 2 नंबर का काम है, लीगल कार्य करते हैं, इंश्योरेंस का कार्य है, डिटेक्टिव एजेंसी है आपकी, और कुछ फॉरेन एक्सचेंज का आपका कार्य है, केमिकल का कार्य है, एग्रीकल्चर का कार्य है, सप्लीमेंटेशन का कार्य है, इसके साथ ही कोई बड़ी इंडस्ट्री है, आप बिल्डर हैं, बिल्डर का कार्य है आपका, जेमस्टोन्स का कार्य है, पब्लिकेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका, कोई कमीशन बेस्ड कार्य है आपका, इन सब में आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है सेहत, हेल्थ। हेल्थ के लिए देखिए, मैं पहले भी इसको एक बार एक्सप्लेन किया है कि लग्न से अष्टम में अगर शनि होते हैं, बहुत पीड़ित नहीं है तो आयु कारक बन जाते हैं, पर गोचरस्थ जो शनि है ना, वो बीमारी देकर जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है ये क्रॉनिक डिजीज का भाव होता है। तो कोई लंबी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी का योग बन जाता है। सबके लिए नहीं होगा, पर अगर कुंडली अपने आप में थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी नेगेटिव है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। क्या क्या प्रभाव रहेंगे? अष्टम भाव है तो मूत्राशय यानी कि जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स आती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, प्रजनन तंत्रों से जुड़ी प्रॉब्लम, ये दिक्कत करेगी। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। ब्लड डिसऑर्डर, रक्त विकार बहुत तंग करते हैं यहाँ पे। और एक प्रकार से बॉडी में ये कहा जाता है अष्टम के शनि होते तो बॉडी में फोड़े फुंसी बहुत होते हैं, तो इसका एक प्रकार से वो रक्त से ही संबंध या पित्त से संबंध होता है कि इस प्रकार की चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे मैंने कहा क्रॉनिक डिजीज आती है, बहुत लंबी बीमारियाँ आती हैं। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री रही है किसी बड़ी बीमारी की ना, तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यही वो समय होता है जब इस प्रकार के रोग व्यक्ति को तंग करते। तो फैमिली हिस्ट्री जो है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। कई प्रकार के अल्सर्स तंग कर सकते हैं छोटे मोटे, और इम्यूनिटी भी यहाँ पर व्यक्ति की थोड़ी सी कम होती है। उनकी एक दृष्टि 10वें घर पर होगी तो ये लोअर बैक में दर्द बहुत करेगा, बोन इश्यूज देते हैं, नीज की प्रॉब्लम देते हैं। एक प्रभाव दूसरे घर पर होगा तो ये कहीं ना कहीं दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, खाना अव्यवस्थित हो जाएगा, खाना सूट नहीं करेगा, उसकी दिक्कत होगी। आइज़ की प्रॉब्लम होगी, आइज़ में ड्राइनेस रहेगी। कई बार लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस भी इसी टाइम पे होती है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, और दांतों में जैसे पायरिया आदि की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी दिक्कतें, इवन कुछ लोगों को यहाँ पे रूट कैनाल वगैरह भी कराना पड़ सकता है। और एक प्रभाव उनका पंचम पर रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, स्टमक, स्पेशली जो अपर स्टमक एरिया होता है, स्टमक जूसेस की प्रॉब्लम, बाइल्स की, जैसे लिवर से बाइल्स निकलता है, बाइल निकलता है, तो उसमें कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे जूसेस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेक्रीट करता है, तो उससे संबंधित कोई दिक्कत आपको आ सकती है। और पेप्टिक अल्सर या पेप्टिक प्रॉब्लम, जो इसको भी कहीं ना कहीं पित्त संबंधित ही कहते हैं कि बॉडी में बहुत एसिडिटी बढ़ रही है, हाइपर एसिडिटी होता है। एक टर्म होता है GERD, आई थिंक गर्ड उसको कहते हैं। तो वो कुछ लोगों को जब हाइपर एसिडिटी होती है जो खत्म ही नहीं हो रही, वो उससे संबंधित होता है, वो बढ़ती ही रहती है, कुछ भी खाओ वो बढ़ता रहता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकती हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे बहुत रहेंगे। चलते हैं प्रेम संबंध की तरफ, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा, और मैरिड लाइफ की भी इसी में बात करेंगे। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम से देखें तो चौथे में शनि, यानी कि इमोशंस, एक दूसरे के प्रति जो इमोशंस है वो कम होंगे, दूरी आएंगी मेंटल लेवल पर, और कई लोगों के इमोशनल डिफरेंसेस के कारण ही ब्रेकअप्स हो सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इमोशनल डिफरेंसेस है तो ब्रेकअप्स होंगे। कई लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है वो बदलेगा, और उससे एक दूसरे के प्रति प्रायोरिटीज भी बदलेंगी, और उससे भी कहीं ना कहीं ब्रेकअप की तरफ जाएंगी। नेचर आपका बदलेगा, आपके पार्टनर का बदलेगा, जैसे मैंने कहा ना, और उसके कारण एक अट्रैक्शन की कमी भी आपको देखने को मिली। कई लोग जिनका रिलेशनशिप कमज़ोर था वो फिर ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे से बहुत पॉइंट मिलते हैं, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करेंगे, पर ईजी नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए जैसे मैंने कहा
अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम सारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे शनिदेव, यानी जब सप्तम में थे तो ऑलरेडी वो दिक्कतें आज स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। अब वो सप्तमेश भी हैं, शादी के भाव के स्वामी, मैरिड लाइफ के भाव के स्वामी। अब वो अष्टम में चले गए, यानी कि अनिश्चितता। अष्टम भाव क्या है? अनिश्चितताओं का भाव है। तो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस, अनसर्टेनिटीज आएंगी। ये मांगल्य भाव है, पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। वो छठे भाव के स्वामी है जो 7वें से 12वां है, अंत दिखाता है, और अष्टम में चला गया, यानी कि बहुत लोग डबल माइंडेड हो जाएंगे अब अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। कई लोग ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा ना, वो मानसिक कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन ले चुके थे कि अब और नहीं, लेकिन फिर भी एक अनसर्टेनिटी होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि, हर व्यक्ति तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो डेलिबरेटली भी करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या। अधिकतर मैंने देखा है कि लोग ट्राई करते हैं, अंत तक ट्राई करते हैं कि हाँ बच जाए शादी, बच जाए शादी, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं कभी कभी बन जाती है कि कोई फ्यूचर रहता ही नहीं है साथ में। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल अपना 100% दे चुके थे, और क्योंकि ये छठा भाव ये लीगल चीज़ों का है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी सप्तम भाव से केवल डाइवोर्स नहीं बताना चाहिए। सप्तम से 12वां भाव जो है वो डाइवोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शादी का अंत भी दिखाता है और लीगल चीज़ों का भाव भी। तो जब इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो लीगल प्रोसीडिंग यानी कि डाइवोर्स की तरफ चीज़ें बढ़ सकती है। कुछ लोग अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से फुल्ली डिटैच्ड भी हो जाएंगे। उनका एक प्रभाव 10वें घर पर होगा, सप्तम से चौथा। इन लॉ से प्रॉब्लम, इन लॉस इमोशनल डिफरेंसेस जानबूझकर आप दोनों के बीच में लाना शुरू कर देंगे। उनका एक दृष्टि कुटुंब पर होगा, दूसरे भाव पर होगी, जो कि सप्तम से अष्टम है, यानी कि एक इनकंसिस्टेंसी रहेगी पति पत्नी के बीच में। मैरिड लाइफ में एक डिसकंटिन्यूटी रहेगी। और उनका एक प्रभाव पंचम पर, जो कि 7वें से लाभ स्थान बन जाता है, यानी कि कोई फ्यूचर नहीं देखेंगे। यहाँ पे मेन दिक्कत यही आएगी, जो लोग मैरिड हैं, आपको स्पेशली अगर कुंडली बहुत वीक है तो ना, आपको अपने, जिनकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको ना दिखेगा ही नहीं कि इस पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर है। इसी कारण से कहीं ना कहीं बहुत लोग सेपरेशन की तरफ भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैरिड लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। वैसे तो देखिए अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, लेकिन एक ध्यान देना है कि अष्टम के शनि हैं और पंचम को देख रहे हैं। अगर कुंडली में ऑलरेडी बुध खराब है, बृहस्पति खराब है, सूर्य खराब है, या बुरी दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल की चल रही है, वक्री बुध की चल रही है, चंद्रमा पीड़ित है उनकी चल रही है, तो कुछ बच्चों को यहाँ पे ब्रेक इन स्टडीज, सडन ब्रेक इन स्टडीज भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव है। कुछ लोग यहाँ पर अपना स्ट्रीम भी बदलेंगे, और कुछ लोग वॉलंटरी ब्रेक ले लेंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं बीच में, उनको कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो फिर ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं सेमेस्टर। तो ये सारी संभावनाएं कुछ लोगों के लिए, जिनका मैंने कहा कुछ दशा अंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए आ सकती है ब्रेक इन स्टडीज। पर ओवरऑल तो शनि का इस प्रकार से प्रभाव अच्छा ही रहेगा। एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे के स्वामी, और यहाँ से वो पंचम को देख रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बनाता ग्रह पंचम को देख रहा है, यानी कि बहुत लाभ मिलेगा। छठे घर के स्वामी भी देख रहे हैं पंचम को, तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी। और एक प्रकार से उनकी जो दृष्टि है वो 10वें भाव पर है, जो पंचम से छठा है, यानी कि आपके अंदर संकल्प शक्ति, दृढ़ता, उपचय भाव बन जाता है ना पंचम का ये, तो आगे बढ़ने का मौका बहुत रहेगा। जॉब भी लग सकती है, ग्रोथ भी होगी, और सक्सेस की प्राप्ति आपको बहुत रहेगी। उनका पंचम पर प्रभाव कहीं ना कहीं रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगा, और जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे उनको लाभ मिलेंगे, उनको आगे बढ़ने के बहुत असीम अवसर प्राप्त होंगे। अब एक चीज़ जिसका बहुत ध्यान देना है, हमने सब कुछ बात कर, लेकिन अष्टम भाव है, कहीं ना फोकस की प्रॉब्लम और अनस्टेबल माइंड तंग करेगा। आप क्या होगा ना, यहाँ पे किसी एक चीज़ में, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं, आपके सब्जेक्ट्स बहुत है, लेकिन आपको एक चीज़ में, एक सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना कि आप बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना उनको त्यागना शुरू कर देंगे। तो एक बैलेंस अपनी स्टडीज़ में रखिएगा, एकाग्रता रखिएगा, और थोड़ा सा सकारात्मकता रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी चले जाते हैं, और नेगेटिव कंपनी में भी चले जाते हैं। तो अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं तो उनकी कंपनी का बहुत ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल बुरा नहीं है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। क्योंकि शनिदेव का जो गोचर है बहुत बड़ा है, बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उनके उपाय भी थोड़े से विस्तृत हैं, थोड़े से बड़े उपाय हैं। कितनी बार करने होंगे, कौन कौन से उपाय मैं बताता चलूँगा साथ में। कब से कर सकते हैं, जब से वीडियो देखा उसके अगली बार से कर सकते हैं, अगले दिन से कर सकते हैं। सबसे पहला,
ये थोड़ा सा विशिष्ट उपाय, तंत्रोक्त उपाय है, मैं यूजुअली नहीं बताता, पर क्योंकि इम्पॉर्टेंट गोचर है तो इसलिए ये आपको बहुत लाभ आएगा, बहुत काम आएगा आपके। एक पान के पत्ते में सुपारी, एक सुपारी, चावल के कुछ दाने, काली मिर्च के कुछ दाने और सिंदूर, इसको काले धागे से बांधकर केवल अमावस की रात को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। जो लोग अमावस की रात को जाने से डरते हैं वो किसी भी शनिवार को इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार करना है बस, केवल रखकर आपको आ जाना है। दूसरा, आपको ये उपाय 2 बार करने हैं, हनुमान जी के मंदिर जाकर। घर में भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि हमारे, अगर आप देश में ही हैं, जो बाहर है विदेश में है वो मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, पर अगर आप इंडिया में हैं, फिर अगर मंदिर ना जाए फिर कोई बात नहीं बनती। सनातनी है तो बिल्कुल मंदिर जाइए अपने। तो ये उपाय, हनुमान जी को मीठी रोटी और खीर का भोग लगाइए, तुलसी की माला अर्पण कीजिए, उनको घी के 4 दिए अर्पण कीजिए और बजरंग बाण का 2 बार पाठ कीजिए। तीसरा उपाय, किसी भी, ये 1 बार करना है तीसरा उपाय, किसी भी जानवरों के एनजीओ में या कोई भी ऐसी संस्था है जो जानवरों की मदद करती है, उनकी सहायता करती है, वहाँ पे डोनेट करें। चौथा पॉइंट, ये उपाय 4 शनिवार करना है। शिवलिंग पर आपको दूध, जौ, काले तिल, गेहूं के कुछ दाने, ये सब मिश्रित कर कर अर्पण करना है। और एक मंत्र है, और हाँ, खीर का भोग लगाना है महादेव को। और एक मंत्र है, ओम निर्गुणाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः, जो निर्गुण है, जिनसे सारे गुण निकलते हैं वही तो निर्गुण है, तो ओम निर्गुणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और अगला जो उपाय है वो भी आपको 4 शनिवार करना है। एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया लेना है, उसमें कुछ नीम के पत्ते डालने हैं, सूखे भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही सरसों के तेल के कुछ, थोड़ा बहुत सरसों का तेल भी आपको मंदिर में दान करना है। और एक मंत्र है शनिदेव का, ओम मंदाय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 शनिवार करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जिस औचित्य से मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को एक थोड़ी सी गाइडेंस मेरे थ्रू मिल पाए, मेरी जितनी भी क्षमता है उसके थ्रू मिल पाए, वो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।